डोरोथी कैसे खो गई। शाम बहुत सुंदर थी, इसलिए उन्होंने एक तंबू के सामने अपनी कुर्सियां गोलाकार में लगा ली और सोने से पहले अपना मनोरंजन करने तथा समय बिताने के लिए कहानियां सुनाने लगे। जल्द ही एक जेब्रा जंगल से बाहर आता हुआ दिखाई दिया और वह सीधे उनके पास गया और विनम्रता से बोला, शुभ संध्या दोस्तों। जेब्रा एक चिकना छोटा जानवर था और उसका सिर पतला था, एक छोटा अयाल और एक पेंट ब्रश जैसी पूंछ थी, बिल्कुल गधे की तरह। उसका साफ सुथरा सफेद शरीर गहरे भूरे रंग की नियमित पट्टियों से ढका हुआ था और उसके खुर हिरन के खुरों की तरह नाजुक थे। गुड इवनिंग दोस्त जेब्रा, ओम्बी ने प्राणी के अभिवादन के जवाब में कहा। क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ, जेब्रा ने उत्तर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप उस विवाद को सुलझाएं जो लंबे समय से मेरे लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, कि दुनिया में पानी ज्यादा है या जमीन। जादूगर ने पूछा, तुम किससे विवाद कर रहे हो? एक नर्म खोल वाले केकड़े के साथ, जेब्रा ने कहा। वो एक तालाब में रहता है जहाँ मैं हर दिन पानी पीने जाता हूँ, और वो एक बहुत ही अशिष्ट केकड़ा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैंने उसे कई बार बताया है कि जमीन पानी से कहीं ज्यादा बड़ी है, लेकिन वो मेरी बात मानने वाला नहीं है। आज शाम को भी, जब मैंने उसे बताया कि वो एक तुच्छ प्राणी है जो एक छोटे से तालाब में रहता है, तो उसने कहा कि पानी जमीन से ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण है। इसलिए, आपके शिविर को देखकर, मैंने आपसे एक बार और हमेशा के लिए विवाद को सुलझाने के लिए कहने का फैसला किया, ताकि मैं इस अज्ञानी केकड़े से और अधिक परेशान न हो जाऊं। जब उन्होंने ये स्पष्टीकरण सुना तो डोरोथी ने पूछा, नर्म खोल वाला केकड़ा कहाँ है? बहुत दूर नहीं, जेब्रा ने जवाब दिया। अगर तुम हमारे बीच फैसला करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं दौड़कर उसे ले आऊंगा। तो फिर भागो, छोटी लड़की ने कहा। इसलिए जानवर जंगल में उछलता हुआ चला गया और जल्द ही उनके पास वापस आ गया। जब वो उनके पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि एक नर्म खोल वाला केकड़ा जेब्रा के सिर के कड़े बालों से कसकर चिपका हुआ था, जिसे उसने एक पंजे से पकड़ रखा था। तो फिर, श्रीमान केनकड़ी, जेब्रा ने कहा, ये वे लोग हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, और वे आपसे ज्यादा जानते हैं, जो तालाब में रहते हैं, और मुझसे भी ज्यादा, जो जंगल में रहते हैं। क्योंकि वे पूरी दुनिया में यात्रा कर चुके हैं, और इसके हर हिस्से को जानते हैं। उसके अलावा भी दुनिया में और भी बहुत कुछ है, केकड़े ने जिद्दी आवाज में कहा। ये सच है, डोरोथी ने कहा, लेकिन मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के कैंसस में रहती थी, और मैं कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया जा चुकी हूँ और अंकल हेनरी भी जा चुके हैं। जहाँ तक मेरी बात है, शैगी मैन ने कहा, मैं मैक्सिको, बोस्टन और कई अन्य विदेशी देशों में जा चुका हूँ। और मैं, जादूगर ने कहा, यूरोप और आयरलैंड गया हूँ। तो आप देखिए, जेब्रा ने केकड़े को संबोधित करते हुए कहा, यहाँ वास्तविक महत्व के लोग हैं, जो जानते हैं कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। तब उन्हें पता चलेगा कि दुनिया में जमीन से ज्यादा पानी है, केकड़े ने तीखी, चिड़चिड़ी आवाज में कहा। वे जानते हैं कि ऐसा बेतुका बयान देकर आप गलत हैं, और वे शायद आपको केकड़ा नहीं बल्कि झींगा मछली समझेंगे, जानवर ने जवाब दिया। इस ताने पर केकड़े ने अपना दूसरा पंजा बढ़ाकर जेब्रा का कान पकड़ लिया, और वह प्राणी दर्द से चीख उठा तथा केकड़े से छूटने के लिए ऊपर नीचे उछलने लगा, जो उससे कसकर चिपका हुआ था। चुटकी मत मारो, जेब्रा चिल्लाया। तुमने वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें यहाँ ले जाऊंगा तो तुम मुझे नहीं चुभोगे। और तुमने मेरे साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का वादा किया था, केकड़े ने कान छोड़ते हुए कहा। अच्छा, क्या मैंने ऐसा नहीं किया? जेब्रा ने पूछा। नहीं, तुमने मुझे झींगा मछली कहा, केकड़े ने कहा। देवियों और सज्जनों, जेब्रा ने आगे कहा, कृपया मेरे बेचारे दोस्त को माफ कर दो, क्योंकि वो अज्ञानी और मूर्ख है और उसे समझ नहीं आती। इसके अलावा उसके पंजे की चुटकी भी बहुत कष्टदायक है। इसलिए कृपया उसे बता दो कि दुनिया में पानी से ज्यादा जमीन है, और जब वो तुम्हारा फैसला सुन लेगा तो मैं उसे वापस ले जाऊंगा और उसके तालाब में डाल दूंगा, जहां मुझे उम्मीद है कि वो भविष्य में ज्यादा विनम्र रहेगा। लेकिन हम उसे यह नहीं बता सकते, डोरोथी ने गंभीरता से कहा, क्योंकि यह सच नहीं होगा। क्या? जेब्रा ने आश्चर्य से कहा, क्या मैं तुम्हें ठीक सुन रहा हूँ?
जादूगर ने कहा, नर्म खोल वाले केकड़े का कहना सही है। दुनिया में जमीन से कहीं ज्यादा पानी है। असंभव। जेब्रा ने विरोध किया। क्यों? मैं जमीन पर कई दिनों तक दौड़ सकता हूँ और बहुत कम पानी पा सकता हूँ। क्या तुमने कभी महासागर देखा है? डोरोथी ने पूछा। कभी नहीं, जेब्रा ने स्वीकार किया। उसकी भूमि में महासागर जैसी कोई चीज नहीं है। खैर, दुनिया में कई महासागर हैं, डोरोथी ने कहा, और लोग कई हफ्तों तक इन महासागरों में जहाज़ों में यात्रा करते हैं और कभी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देखते। और ज्योग्राफी आपको बताएंगे कि सभी महासागर एक साथ मिलकर भी सभी जमीन से बड़े हैं। इस पर केकड़ा अजीब तरह से हंसने लगा, जिससे डोरोथी को बेलिना की हंसी याद आ गई। क्या अब आप हार मान लेंगे, मिस्टर जेब्रा? वह ठठाकर चिल्लाया। क्या अब आप हार मान लेंगे? जेब्रा बहुत विनम्र लग रहा था। उन्होंने कहा, बेशक मैं भूगोल नहीं पढ़ सकता। आप जादूगर की स्कूल की गोलियों में से एक ले सकते हैं, बेलिना ने सुझाव दिया, और इससे आप बिना अध्ययन किए ही विद्वान और बुद्धिमान बन जाएंगे। केकड़ा फिर से हंसने लगा, जिससे जेब्रा इतना भड़क गया कि उसने छोटे जीव को झटककर दूर करने की कोशिश की। इसके परिणामस्वरूप और भी कान पिंचने लगे, और अंत में डोरोथी ने उनसे कहा कि अगर वे व्यवहार नहीं कर सकते तो उन्हें जंगल में वापस चले जाना चाहिए। मुझे खेद है कि मैंने आपसे इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए कहा, जेब्रा ने क्रोधित होकर कहा। जब तक हम दोनों में से कोई भी यह साबित नहीं कर पाया कि हम सही थे, तब तक हम इस विवाद का भरपूर आनंद लेते रहे, लेकिन अब मैं उस तालाब में कभी भी बिना उस नर्म खोल वाले केकड़े की हंसी के पानी नहीं पी सकता। इसलिए मुझे पीने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। करो, करो, मूर्ख, केकड़ा चिल्लाया, जितनी ऊंची उसकी छोटी सी आवाज में आवाज आ सकती थी। अपने अनाड़ी खुरों से कोई दूसरा तालाब खोदो और इसके बाद अपने से बेहतर लोगों को अकेला छोड़ दो। फिर जेब्रा अपने साथ केकड़ा लेकर जंगल की ओर वापस चला गया और पेड़ों के अंधेरे में गायब हो गया। और अब जब अंधेरा होने लगा तो यात्रियों ने एक दूसरे को शुभ रात्रि कहा और बिस्तर पर चले गए। अगली सुबह जब रोशनी तेज होने लगी थी, तभी डोरोथी जाग गई, और देर तक सोने की इच्छा न रखते हुए वह चुपचाप बिस्तर से उठी, कपड़े पहने और तंबू से बाहर आ गई, जहां आंटियम अभी भी शांतिपूर्वक सो रही थी। बाहर उसने देखा कि बेलिना नाश्ते के लिए कीड़े या अन्य भोजन इकट्ठा करने में व्यस्त थी, लेकिन दूसरे टेंट में कोई भी आदमी जागता हुआ नहीं लग रहा था। इसलिए छोटी लड़की ने जंगल में टहलने का फैसला किया और कुछ रास्ता या सड़क खोजने की कोशिश की जिसका वे फिर से अपनी यात्रा शुरू करने पर अनुसरण कर सकें। वह जंगल के किनारे पहुंची ही थी कि पीली मुर्गी फड़फड़ाती हुई आई और पूछने लगी कि वो कहाँ जा रही है। बस टहलने के लिए, बेलिना, और शायद मुझे कोई रास्ता मिल जाए, डोरोथी ने कहा। तो फिर मैं भी चलूंगी, बेलिना ने निर्णय लिया, और अभी वो कुछ बोल ही रही थी कि टोटो दौड़कर उनके साथ आ गया। टोटो और पीली मुर्गी इस समय तक काफी दोस्ताना हो चुके थे, हालांकि पहले वे एक दूसरे के साथ ठीक से नहीं मिल पाते थे। बेलिना को कुत्तों पर संदेह था, और टोटो को यह विचार था कि हर कुत्ते का कर्तव्य है कि वो मुर्गी को देखते ही उसका पीछा करे। लेकिन डोरोथी ने उनसे बात की और उन्हें एक दूसरे के साथ सहमत न होने के लिए डांटा, जब तक कि वे बेहतर परिचित नहीं हो गए और दोस्त नहीं बन गए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कम से कम उन्होंने झगड़ना बंद कर दिया था और अब वे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे। दिन हर मिनट उजला होता जा रहा था और जंगल से काली परछाइयाँ दूर होती जा रही थीं, इसलिए डोरोथी को पेड़ों के नीचे टहलना बहुत अच्छा लग रहा था। वो एक दिशा में कुछ दूर तक चली, लेकिन कोई रास्ता ना पाकर तुरंत दूसरी दिशा में मुड़ गई। यहाँ भी कोई रास्ता नहीं था, हालांकि वह जंगल में काफी दूर तक आगे बढ़ गई, पेड़ों के बीच से यहाँ वहाँ घूमती रही और किसी पगडंडी को खोजने की कोशिश में झाड़ियों के बीच से झांकती रही। मुझे लगता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, कुछ देर बाद पीली मुर्गी ने सुझाव दिया। इस समय तक सभी लोग उठ चुके होंगे और नाश्ता तैयार हो चुका होगा। बहुत अच्छा, डोरोथी ने सहमति जताई। चलो देखते हैं, कैंप यहीं पर होगा। शायद उसने इस बारे में गलती की थी, क्योंकि जब वे कैंप तक पहुंचने के लिए काफी दूर चले गए थे,
तब भी वे खुद को घने जंगल में पाते थे। इसलिए छोटी लड़की रुक गई और अपने चारों ओर देखने लगी, और टोटो ने अपनी चमकदार छोटी आंखों से उसके चेहरे पर नजर डाली और अपनी दुम हिलाई, जैसे कि उसे पता हो कि कुछ गड़बड़ है। वो खुद दिशा के बारे में ज्यादा नहीं बता सकता था, क्योंकि उसने अपना समय झाड़ियों के बीच घूमने और यहाँ वहाँ दौड़ने में बिताया था। न ही बेलिना ने इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया था कि वे कहाँ जा रहे थे, क्योंकि वे आगे बढ़ते समय काई से कीड़े चुनने में रुचि रखते थे। पीली मुर्गी ने अब एक आंख छोटी लड़की की ओर घुमाई और पूछा, क्या तुम भूल गई हो कि शिविर कहाँ है, डोरोथी? हाँ, उसने स्वीकार किया। क्या तुमने ऐसा किया है, बेलिना? मैंने याद करने की कोशिश नहीं की, बेलिना ने जवाब दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम खो जाओगी, डोरोथी। बेलिना, यह ऐसी चीज है जिसकी हम उम्मीद नहीं करते, जो अक्सर होती है, लड़की ने सोच समझकर कहा। लेकिन यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। चलो उस दिशा में चलते हैं, बेतरतीब ढंग से उंगली उठाते हुए। हो सकता है कि हम वहाँ के जंगल से बाहर निकल जाएं। वे फिर आगे बढ़े, लेकिन इस रास्ते पर पेड़ एक दूसरे के करीब थे, और बेली इतनी उलझी हुई थी कि अक्सर वे डोरोथी को ठोकर मार देती थीं। अचानक एक आवाज तेजी से चिल्लाई, रुको! पहले तो डोरोथी कुछ भी नहीं देख पाई, हालांकि उसने बहुत ध्यान से चारों ओर देखा। लेकिन बेलिना ने कहा, ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ। यह क्या है? छोटी लड़की ने पूछा, क्योंकि टोटो किसी चीज पर भौंकने लगा था, और उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए उसने पहचान लिया कि वह क्या है। तीनों के चारों ओर चम्मचों की एक कतार थी, और ये चम्मच अपने हैंडल पर सीधे खड़े थे और तलवारें और बंदूकें लिए हुए थे। उनके चेहरे पॉलिश किए हुए कटोरे में उभरे हुए थे और वे बहुत सख्त और गंभीर दिख रहे थे। डोरोथी इन अजीब बातों पर हंस पड़ी। आप कौन हैं? उसने पूछा। हम स्पून ब्रिगेड हैं, उनमें से एक ने कहा। हम राजा क्लीवर की सेवा में, दूसरे ने कहा। और तुम हमारे कैदी हो, तीसरे ने कहा। डोरोथी एक पुराने पेड़ के ढेर पर बैठ गई और उनकी ओर देखने लगी, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। क्या होगा? उसने पूछा, अगर मैं अपना कुत्ता आपकी ब्रिगेड पर छोड़ दूं? वह मर जाएगा, एक चम्मच ने तीखी आवाज में कहा। हमारे घातक बंदूकों की एक गोली उसे मार डालेगी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। ये जोखिम मत लो, डोरोथी, पीली मुर्गी ने सलाह दी। याद रखो कि यह एक परी देश है, फिर भी हम तीनों में से कोई भी परी नहीं है। इस पर डोरोथी शांत हो गई। बेलिना, तुम ठीक कह रही हो, उसने जवाब दिया। लेकिन ये कितना मज़ेदार है, ढेर सारे चम्मचों द्वारा पकड़ा जाना। मुझे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता, एक चम्मच ने कहा। हम राज्य की नियमित सैन्य ब्रिगेड हैं। कौन सा राज्य? उसने पूछा। उटेंसिया, उसने कहा। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, डोरोथी ने जोर देकर कहा। फिर उसने सोच समझकर कहा, मुझे नहीं लगता कि ओज़मा ने भी कभी यूटेंसिया के बारे में सुना होगा। मुझे बताओ, क्या तुम ओज़मा ऑफ ओज के विषय नहीं हो? हमने उसके बारे में कभी नहीं सुना, एक चम्मच ने जवाब दिया। हम राजा क्लीवर के अधीन हैं और केवल उनके आदेशों का पालन करते हैं, जो सभी कैदियों को पकड़े जाने के तुरंत बाद उनके पास लाना है। इसलिए मेरी लड़की, जोश से चलो और हमारे साथ चलो, नहीं तो हम अपनी तलवारों से तुम्हारे कुछ पैर की उंगलियां काट सकते हैं। इस धमकी से डोरोथी फिर से हंस पड़ी। उसे विश्वास नहीं था कि वो किसी खतरे में है, लेकिन यह एक नया और दिलचस्प रोमांच था, इसलिए वह यूटेंसिया ले जाने के लिए तैयार थी ताकि वह देख सके कि राजा क्लीवा का राज्य कैसा था।